हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम स्टडी प्लान फॉर यूजीसी नेट 2021, जो कि आपका एग्जाम होने वाला था मई में। अभी आपके पास इनफ टाइम है, एग्जाम ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है और अभी जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम की वो जुलाई के एंड में जाकर के होगा और ये एक्सपेक्टेड डेट है कम्प्लीटली। उसके बाद भी आगे भी पोस्टपोन हो सकता है एग्जाम। तो आप लोगों के पास इस टाइम सफिशिएंट टाइम है, इनफ टाइम है। हमें स्टडी प्लान बना के पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप चीज़ों को प्लान तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली आप पेपर को एक ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कुछ की पॉइंट्स जिनको आप यूज़ करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके डेफिनेटली एग्जाम को इस बार जो है क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस चलिए समझते हैं जल्दी से फटाफट हमारे की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज फॉलो सिलेबस। ये कुछ पॉइंट्स हैं गाइस, ये तो हैं जनरल से पॉइंट और इनको समझने की जरूरत है। पता सबको होते हैं बट इनको समझना जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इनको समझना बहुत जरूरी ताकि आप इनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएं। सो फर्स्ट पॉइंट इज फॉलो सिलेबस। जो भी आपका सिलेबस है, आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 आपके 2 पेपर होने हैं और एक ही दिन दोनों पेपर होने हैं। पेपर 1 जो होता है वो ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ये ऑब्वियस सी बात है। आप पेपर 1 में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और पेपर 2 में भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं बिकॉज आपका डोमेन नॉलेज होता है वो। बट एज कम्पेयर विद पेपर 2 आप पेपर 1 में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा हमें डेटा से पता चलता है। हम प्रीवियस ईयर का डेटा अगर आप देखें तो पेपर 1 में जनरली बच्चे ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। तो आपको दोनों पेपर का जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसको फॉलो करना है। उसका एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। डजेंट मैटर आप कहाँ से कवर करें, आप बुक से कवर करें, नोट से कवर करें, ऑनलाइन कवर करें, कहीं आप कोई ब्लॉग पढ़ें या फिर यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स देखें, कहीं से भी करें, डजेंट मैटर। बट आपको सारे के सारे टॉपिक कवर करने हैं। जब आप इतना कर लेंगे तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके ऊपर, अपने ऊपर, कि हाँ अभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी खासी हो गई है। तो आपको स्ट्रिक्टली अपने सिलेबस को फॉलो करना है। कोई भी टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से हर एक टॉपिक को कवर करना है। नेक्स्ट है मेक टाइम टेबल। गाइज, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, चीज़ों को टालते रहते हैं। ठीक है, हम एक प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है ना, इसमें हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। हम चीज़ों को टालते हैं। हम सोचते हैं हाँ कल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे, शाम का काम कल कर लेंगे, अभी कितना पढ़ा है अभी पढ़ लिया कोई बात नहीं है, थोड़ा सा शाम को पढ़ लेंगे। इस तरीके से हम चीज़ों को टालते रहते हैं, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। गाइज, ये जो आपका एग्जाम है वो नेशनल लेवल का एग्जाम है और इसमें पूरी इंडिया से बच्चे बैठते हैं एग्जाम देने के लिए। तो अगर आपको इस लेवल की कंपटीशन को अगर आप फेस करने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको उस लेवल की प्रिपरेशन करनी भी बहुत जरूरी है। तो आपको टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल जो है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। कई बार कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं, उन्हें देखे हैं, जिनको मॉर्निंग में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में जल्दी से उठते हैं 5-5:30 तक और उसके बाद वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो और कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे कैंडिडेट्स भी देखे हैं मैंने जिनको रात में पढ़ना अच्छा लगता है। आफ्टर डिनर दे स्टार्ट स्टडिंग और उसके बाद वो पढ़ते रहते हैं 1-2 बजे तक, 3 बजे तक। तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं। देखो, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मॉर्निंग में पढ़ो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे या रात को पढ़ो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे। मैंने दोनों चीज़ें फॉलो करी हैं जब मैं अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में था और इनफैक्ट जब मैंने इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी करी थी तब मैं शाम को भी पढ़ता था और सुबह भी पढ़ता था। जब मतलब मैं अपने मूड पे देखो, ये अपने मूड पे डिपेंड करता है कि कब आपको पढ़ना अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है, आपको शाम को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर विद मॉर्निंग टाइम, और कई बार आपको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है एज कम्पेयर विद इवनिंग टाइम। तो ये आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें करना कब अच्छा लगता है। जब आपको पढ़ना अच्छा लगता है उस टाइम ही आपको अपना टाइम टेबल उसके अकॉर्डिंग बनाना है और पढ़ना उसके अकॉर्डिंग ही है आपको। क्योंकि जब हमारा अंदर से मन नहीं होता है तो आप कितने भी एफर्ट लगा लो, आप नहीं पढ़ सकते। जैसे आप खाना खाओ, लंच के बाद 2 बजे पढ़ने बैठो तो आप कितना भी पढ़ लो आपका मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे टाइम पे अवॉइड करना है पढ़ाई को। अगर आप ऐसे टाइम पे पढ़ने बैठोगे तो आपको लगेगा कि यार ये बहुत टफ है और सिलेबस बहुत ज़्यादा आप कवर नहीं कर पाओगे। तो आपको ऐसे काम करने ही नहीं है कि आपके अंदर ऐसी सोच जो है वो डेवलप हो जाए। तो आपको इससे बचना कैसे, जब आपको टाइम लगे अच्छा पढ़ने का, जब आपका मन करे अंदर से पढ़ने का, उसको अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करो आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आप रात को टाइम टेबल बना लो कि रात को 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक मुझे इस टॉपिक को या इस पेपर 1 के या पेपर 2 के इस टॉपिक को मुझे फिनिश करना है। ठीक है, ऐसे ही मॉर्निंग का टाइम टेबल आप बना सकते हो कि मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठ करके या 5 बजे उठ करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम और नेक्स्ट 2 या 3 आवर्स तक हम कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना सकते हो और उसको आपको स्ट्रिक्टली
स्ट्रिक्टली फॉलो करना है गाइज। अगर आपका ड्रीम है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो डेफिनेटली आपको इस टाइप के टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, अदरवाइज आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम ही रह जाएगा। देखो बहुत सारे लोगों के जो ड्रीम होते हैं वो ड्रीम इसीलिए रह जाते हैं बिकॉज वो उस लेवल के एफर्ट नहीं लगाते हैं। सपने हर कोई देखता है, लेकिन सपने देखने के लिए उस सपने को पूरा करने के लिए आपको उस लेवल के एफर्ट लगाने भी बहुत जरूरी होते हैं, और ये चीज आपको समझनी जरूरी है। जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं तब तक काम नहीं बनने वाला है। तो आपको उस लेवल के एफर्ट भी लगाने हैं। अगर आप टाइम टेबल बना रहे हो, आपने बना लिया है, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। कुछ भी हो जाए आपको उसको फॉलो करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डू प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर करना क्यों जरूरी होता है? बिकॉज गाइज आपको पैटर्न पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई बार क्या होता है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और ऐसा कई बार देखा गया कि क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, पेपर 1 में भी रिपीट हुए हैं, पेपर 2 में भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर एक भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर किए हुए हैं तो। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर कर लिए, क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होते हैं, तो भी उससे आपको ये एडवांटेज रहता है कि आपको आइडिया रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ट्रेंड क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछने के जो तरीके हैं वो चेंज हुए हैं। एनटीए के पहले सीबीएसई लेता था और पहले यूजीसी खुद कंडक्ट करवाता था एग्जाम, और उस टाइम पर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता था। आपको पता होगा कि पहले 3 पेपर हुआ करते थे यूजीसी नेट के, पेपर 1, 2 एंड 3, और थर्ड पेपर डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। बट अब क्या है, इन्होंने कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया है, और अब 3 पेपर ना होकर केवल 2 पेपर ही होते हैं। तो अब आपको ट्रेंड पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर करोगे, और वहां से आपको काफी हेल्प मिलती है अपने आप को समझने में, चीजों को समझने में, किस तरीके से आपको चीजें जो है वो टैकल करनी, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को हैंडल करना है, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर करोगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर जो पेपर हैं, जो एग्जाम पेपर्स हुए हैं, उन पेपर्स को लगाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए क्या करें, आप इसके लिए बुक अवेलेबल है मार्केट में, आप बुक अवेल कर सकते हो, ठीक है। और या फिर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, ई बुक भी अवेलेबल रहती है प्रीवियस ईयर की, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका रिवीजन। अब गाइज रिवीजन जो है ये बहुत जरूरी है। अगर आपने चीजों को एक बार पढ़ा है तो वो आपके दिमाग से निकल जाती हैं, क्योंकि हमारे एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी जो रिटेंशन पावर है इतनी ज्यादा नहीं होती। हम नई नई चीजें जैसे हमारे माइंड में आती हैं, हम पुरानी चीजें भूलते जाते हैं। और रिवीजन आपको पुरानी चीजें जो है उसको रिटेन करने में बहुत हेल्प करती है। तो आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और रिवीजन आपको इस तरीके से करनी है, सपोज करो आपने अगर आज कुछ पढ़ा है, कोई नया टॉपिक पढ़ा है, तो जब आप कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो केवल 5 से 10 मिनट के लिए आप उस टॉपिक को देख लो कि आपने कल क्या पढ़ा था। इस चीज को फॉलो करोगे तो गाइज बिलीव मी, आप कभी नहीं भूलोगे कि आपने क्या पढ़ा था, और उसको आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो करना क्या है, सपोज करो आज आपने कोई नया टॉपिक पढ़ा, और सपोज करो आपने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी का कोई टॉपिक पढ़ा, लाइक आरबीआई के बारे में आपने कोई पढ़ा, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट डे पढ़ोगे कोई नया टॉपिक जब आप पढ़ रहे होगे, तो उसको पढ़ने से पहले आप 10 मिनट देख लो, 5 to 10 मिनट्स रफली आप देख लो, एक बार गो थ्रू कर लो कि आपने क्या पढ़ा था आरबीआई के बारे में। बस इतना कर लो गाइज, आप बिलीव नहीं करेंगे, 15 दिन के बाद जब आप देखेंगे कि आपके माइंड में बहुत सी चीजें रिटेन होकर रखी हुई बहुत ज्यादा लेवल की, तो इससे क्या होगा, आपको एक एडवांटेज मिलेगा चीजों को रिटेन करने का। और रिविजन का जो फायदा है, जो एडवांटेज है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको खुद फील करेंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इन चीज़ों को इस तरीके से अपने माइंड में रिटेन करके रखा हुआ है कि जब भी हम कोई नई चीज़ करते हैं तो उसको मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमने पहले क्या किया था, और जिससे वो चीज़ें मुझे रिकॉल हो जाती हैं और वो चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक रिटेन रहती है माइंड में। तो रिविजन करना बहुत जरूरी है, और बिना रिविजन के आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप कितना भी पढ़ लो, जो पुरानी चीज़ें उसे आप भूलते चले जाओगे। सो गाइस, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 में, और पेपर 2 में भी ऑब्वियस सी बात है। पेपर 1 के लिए मेरे पास कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल है, आप इनको अवेल कर सकते हैं। और गाइज इसी सेम चैनल पे आपको प्रीमियम क्लासेस मिल रही हैं, प्रीमियम क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपके डेफिनेटली हेल्प होगी। आपको करना क्या है, इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे प्रीमियम क्लासेस करके फॉर यूजीसी पेपर 1। आप इन क्लासेस को फॉलो करो, 2-3 लेक्चर देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस लेवल की क्लासेस हैं। इन क्लासेस के लिए आपको मार्केट में पैसे चार्ज किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। और विद मिनिमम टाइम आपको ज़्यादा चीज़ें मैंने देने की कोशिश करी है। 10 से 12 मिनट के वीडियो लेक्चर में आपको कम से कम 1 घंटे का जो कंटेंट है मैंने देने की कोशिश करी है। तो इधर उधर की बातें नहीं है, ओनली टू द पॉइंट जो है वो एक्सप्लेनेशन है, टू द पॉइंट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है वीडियो लेक्चर्स में। तो आपका टाइम भी सेव होगा, और प्लस टारगेट बेस्ड आपको जो है वो स्टडी मटेरियल जो है वो आपको मिल जाएगा एज ए वीडियो कंटेंट की फॉर्म में। और साथ ही हार्ड कॉपी में नोट्स अवेलेबल है, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। अब मैं आपको नोट्स के बारे में बता देता हूँ।
So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. अब guys, target based study से क्या मतलब है हमारा? जो भी आपके टॉपिक मेंशन है आपके ऑफिशियल सिलेबस में, उन हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है, डिटेल में कवर करना है, और उन सभी टॉपिक्स पे हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हमें सॉल्व करने हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कंप्लीट बंडल बनाया है जिसमें हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, हमने हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन गिवन है इसमें, प्लस यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं प्रैक्टिस के लिए, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के नोट्स को कवर करेंगे प्लस वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में बहुत बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज, इन पेपर 1 के अलावा मेरे पास कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल है फॉर पेपर 2। आप कॉमर्स के नोट्स भी अवेल कर सकते हैं मुझसे। तो अभी फिलहाल के लिए पेपर 1 इन कॉमर्स अवेलेबल है। गाइज, इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स जो हैं वो शेयर कर दूंगा। कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मुझे कॉलेज में भी लेक्चर लेने होते हैं तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कॉल पिक करने का। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई करके आपको कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट्स भी शेयर कर दूंगा। सो गाइज, इन नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी टाइम लगा है, इनको काफ़ी डिटेल में काफ़ी रिसर्च करके बनाया गया है। सो इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं। इन नोट्स को अगर आप लेना चाहते हैं तो चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं गाइज। एंड नोट्स आर अवेलेबल इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट। एंड गाइज, ये जो नोट्स हैं वो बुक्स के जैसे नहीं है, जैसे बुक्स होती हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। कई बार क्या होता है कि वो टॉपिक भी गिवन होती हैं बुक्स में जो कभी नहीं पूछे जाते हैं, और वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो उस तरीके से गिवन नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो बुक्स होती हैं उस तरीके के नोट्स नहीं है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, हाईली एग्जाम टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे इस गिवन नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता के आपकी हेल्प कर दूंगा। And guys, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, कोई डाउट रहता है, कोई कमेंट होता है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी UGC NET या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करो इस चैनल को ताकि हमारी ग्रोथ हो और हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स कंटेंट क्रिएट करने में। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप watching UGC NET Mentor. Thank you so much.